नमस्कार दोस्तों, ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी इतिहास के बेहतरीन ऑनलाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जैन प्रकाश नामक कश्मीरी काव्य की रचना किसने की थी? जैनुल आबिदीन ने। दूसरा, मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? सीहा को। तीसरा, दीवान ए नज़र किस शासक द्वारा स्थापित विभाग था? मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित विभाग था। किसने सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था? ब्रह्मा बंदोपाध्याय ने। पांचवा, मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुश्ताक हुसैन ने। छठा, शुंग शासकों ने किसे अपनी राजधानी बनाई? विदिशा को। सारीपुत्र प्रकरण किसकी रचना है? अश्वघोष की। आठवां, किस सूफी संत को योगी सिद्ध भी कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। नौवां, बंगाल में चिश्तिया मत का प्रचार किसने किया? सिराजुद्दीन उस्मानी ने। 10वां, मेवाड़ की स्थापना किसने की थी? चुंद ने। 11वां, बंगाल में डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पीपली में। 12वां, डचों ने प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया? मुसलीपट्टनम में। 13वां, गौतम बुद्ध का एक अन्य नाम है प्रछन्न। 14वां, भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूप हैं? 9 रूप हैं। 15वां, तिरुज्ञान कौन थे? अलवार संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने फारसी की जगह हिंदवी को राजकीय भाषा का दर्जा दिया? इब्राहिम शाह ने। 17वां, गरीबों के प्रति उदारता के कारण किस शासक को अबला बाबा कहा जाता है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। 18वां, विद्वानों का संरक्षण देने के कारण किस शासक को जगत गुरु की उपाधि दी गई? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को। 19वां, नौरसपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। 20वां, बीदर का बीजापुर में किसके समय विलय हुआ? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के समय। 21वां, कौन सा प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन में हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया? बहमनी शासक बहमन शाह। 22वां, बहमनी राज्य से अलग होने का निर्णय सर्वप्रथम किस राज्य ने लिया? बरार। 23वां, बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। 24वां, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? दौलताबाद। 25वां, किस शासक को दक्षिण का अकबर कहा जाता है? बुक्का प्रथम को। 26वां, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। 27वां, बुद्ध के सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ? गांधार कला के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियाँ किससे बनी हुई हैं? काले पत्थर से। 29वां, नगर में निवास करने वाली विभिन्न जातियों की समिति को क्या कहा जाता था? पूग कहा जाता था। 30वां, यादव वंश का सबसे महान शासक कौन था? सिंहण। 31वां, मार्को पोलो ने पांड्य राज्य की यात्रा किसके समय की? पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय। 32वां, बरार के इमाद शाही वंश का संस्थापक फतह उल्ला इमाद शाह था। शाह जो हिंदू से मुसलमान बना था। 33वां, इंदरार क्या था? विद्वानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद। 34वां, कू किन्हें कहा जाता था? जो अल्लाह एवं कुरान में विश्वास नहीं रखता था उन्हें कू कहा जाता था। 35वां, खिरका क्या था? सिखों द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र। 36वां, मवास क्या था? विद्रोहियों के छिपने का स्थान। 37वां, मैमार किन्हें कहा जाता था? इमारतों का निर्माण करने वाले इंजीनियर को मैमार कहा जाता था। 38वां, गुजरात की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फर शाह या जफर खान ने गुजरात की स्थापना किया था। 39वां, कृष्णदेवराय ने अपनी पत्नी की स्मृति में किस नगर की स्थापना की? हासपेट नगर की स्थापना की। 44वां, इंदौर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? मल्हार राव होलकर द्वारा इंदौर शहर की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल गंगैकोंड चोलपुरम को क्या कहते थे? कन्याकुमारी कहते थे। 42वां, सास बहू का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कछवाहा नरेश महिपाल द्वारा सास बहू का मंदिर बनवाया गया था। 43वां, किस अभिलेख में पहली बार भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी की उपासना का उल्लेख मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में।
44वां अग्रहार क्या था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान। 45वां अमर सिंह ने अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है? 12 प्रकार की भूमि का। 46वां ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान क्या कहलाती थी? आमबष्ठ। 47वां ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान कहलाते थे? पराशव या निषाद कहलाते थे। 48वां गुप्त काल में हयग्रीव वध काव्य की रचना किसने की थी? भर्तृमेठ ने। 49वां बाबर को सर ए पुल के युद्ध में किसने पराजित किया था? शैवानी खां ने। 50वां और अंतिम क्वेश्चन, शेर शाह के तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? 64/1। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन को दबा दें। धन्यवाद।